बेटी का परिश्रम। राजू एक छोटे से शहर में रहता था और मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी पत्नी गीता और 2 बच्चे पिंकी और सोनू उसके जीवन का सहारा थे। राजू की एक ही ख्वाहिश थी कि वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सके ताकि वह उसकी तरह मजदूरी ना करें। राजू दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि वह अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा सके। उसने बहुत कोशिश की, परंतु गरीबी के चलते उसे अक्सर अपने बच्चों की पढ़ाई बीच में ही रुकवानी पड़ती थी। पिंकी पढ़ाई में बहुत होशियार थी और उसका सपना था कि वह एक दिन डॉक्टर बने। एक दिन पिंकी की स्कूल फीस भरने के लिए राजू ने अपने सारे गहने बेच दिए और कर्ज भी लिया। वह किसी भी हालत में अपनी बेटी की पढ़ाई रुकवाने नहीं दे सकता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजू का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था। उसने इस बारे में गीता से कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी बीमारी का असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़े। एक दिन काम के दौरान राजू अचानक बेहोश हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि उसे गंभीर बीमारी है और उसका इलाज महंगा है। गीता ने घर की सारी जमा पूंजी और गहने बेचकर इलाज के पैसे जुटाए, लेकिन फिर भी पर्याप्त नहीं हो पाए। पिंकी ने अपनी पढ़ाई छोड़कर काम करना शुरू किया ताकि वह अपने पिता के इलाज के लिए पैसे कमा सके। उसने अपने सारे सपनों को त्याग दिया और मजदूरी करने लगी। राजू को जब यह पता चला कि उसकी बेटी ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है तो उसका दिल टूट गया। उसने अपनी बेटी को बुलाकर कहा, पिंकी, मैंने तुम्हारे सपनों के लिए जान तक दांव पर लगा दी, लेकिन तुमने अपने सपने क्यों छोड़े? पिंकी ने रोते हुए कहा, पापा, मेरे लिए आपसे बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आपकी जान बच सकती है तो मैं अपने सारे सपने त्यागने को तैयार हूँ। राजू की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद राजू की बीमारी ने उसे हमसे छीन लिया। पिंकी और सोनू अनाथ हो गए। गीता ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए फिर से संघर्ष करना शुरू किया। पिंकी अपनी माँ को देखकर बहुत दुखी होती थी। फिर एक दिन पिंकी ने ठाना कि वह अपना और अपने पिता का डॉक्टर बनने का सपना पूरा करेगी। फिर उसने धीरे धीरे बच्चों को पढ़ाना शुरू करा और भी काम करना शुरू करा। इस तरह पिंकी ने धीरे धीरे अपने इस मेहनत और समझदारी से अपने सपने को पूरा किया।